तो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बीटीटीएच एपिसोड 102 के पार्ट 2 को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपने पहला वाला पार्ट नहीं देखा है तो जाकर उसे पहले देख लेना। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे चुका हूं। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सावयान ने जेंसी से गू क्लैन और गू रेलम के बारे में जानकारी लेने के बाद जेंसी के बॉडी में से पूरे फायर पॉइजन को निकाल कर उन्हें दो मेडिसिन के लिक्विड देकर कहता है कि सीनियर जेंसी में यहाँ से कल जाने वाला हूँ। ये सुनकर जेंसी कहते हैं कि क्या तुम सच में कल जाने वाले हो? अगर तुम फ्यूचर में कभी मुसीबत में पड़ जाओ तो तुम हमारे माउंटेन रेंज पर आ जाना, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। ये सुनकर सावन सोचता है कि जेंसी एक मैजिकल बीस्ट है और इनके माउस ट्रैप की पावर उन लाइटनिंग पवेलियन से थोड़ा कम तो है, लेकिन ये मेरी मदद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसीलिए मुझे इन्हें अपना दोस्त बनाना चाहिए। ये बात को सोचकर सावन उन्हें ग्रीट करता है और उन्हें इस बात के लिए थैंक्स कहता है। और इसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं सावन को जो कि एक कमरे के अंदर अपना कपड़ा उतार कर क्रॉस लेकर बैठा हुआ था और वो अभी के लिए अपना डेमन पॉइजन स्पॉट को देख रहा था। और वो कहता है कि अभी के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर ने जो इस डेमन पॉइजन स्पॉट के चारों तरफ जो शील्ड बनाई थी वो अभी के लिए थोड़ा बहुत कमजोर हो गया है। मुझे अभी के लिए इस शील्ड को तोड़ना तो नहीं चाहिए। मैं अगर किस तरह से इस डेमन पॉइजन स्पॉट को रिफाइन कर दूं तो मेरी एनर्जी काफी हद तक बढ़ जाएगी। ये एक डाउजोंग लेवल के वॉरियर की पूरी जिंदगी की दुई की है। ये बात को बोलकर सावन लिटिल फेरी डॉक्टर की शील्ड को थोड़ा सा तोड़कर उसमें से थोड़ा सा पॉइजन को निकाल कर रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सावन ने डाउजोंग लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया है और उस पॉइजन स्पॉट में से थोड़ा थोड़ा करके पॉइजन को बाहर निकाल कर रिफाइन करना सावन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और अभी के लिए सावन अपने बॉडी के अंदर जो पॉइजन को लिया था उसे सावन अपने बॉडी के अंदर ही पूरी तरह से रिफाइन कर लेता है। और उस पॉइजन को रिफाइन करने के बाद जो प्योर दूध की सावन को मिलता है उसे देखकर सावन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब इस तरह से सावन उस पॉइजन स्पॉट में से थोड़ा थोड़ा करके पॉइजन को निकाल कर रिफाइन करना स्टार्ट करता रहता है। अब इस तरह से उस रिफाइन करने के बाद सावन को जो प्योर दूध की मिलता है उससे सावन का स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ रहा था। ये देखकर सावन कहता है कि मुझे अभी के लिए इस डेमन पॉइजन स्पॉट को एक साथ रिफाइन नहीं करना चाहिए, मुझे इसमें से थोड़ा थोड़ा करके पॉइजन को बाहर निकाल कर रिफाइन करना चाहिए। अगर मैं डाउहांग के लेवल पर होता तो अगर मैं इस पॉइजन स्पॉट को रिफाइन करने की कोशिश करता तो ये पॉइजन मेरी बॉडी को ही डैमेज कर देती। अभी के लिए ये अच्छा है कि मैंने डाउजोंग लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया है और मेरी एनर्जी काफी है इस पॉइजन स्पॉट को रोकने के लिए और इस पॉइजन को रिफाइन करने के लिए। ये बोलकर सावन जोर जोर से हंसने लगता है और वो कहता है कि बुढ़े सेबियान तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस तरीके की गिफ्ट को देने के लिए। ये बोलकर सावन पूरी रात बैठकर उस पॉइजन स्पॉट में से थोड़ा थोड़ा करके पॉइजन को बाहर निकाल कर रिफाइन करता रहता है। अब इस तरह से ये रात भी गुजर जाता है और अगले दिन सुबह सावन जब अपने डेमन पॉइजन स्पॉट को देखता है तो वो थोड़ा सा छोटा हो गया था। ये देखकर सावन थोड़ा नाखुश होता है और वो कहता है कि मैंने पूरी रात लगा दिया और तो और मैंने काफी सारे पॉइजन को रिफाइन भी कर लिया और इस पॉइजन में से काफी सारे दूई की भी बना लिया, लेकिन मैं ये देखकर हैरान हूँ कि मैंने इसमें से थोड़ा सा ही बस रिफाइन किया है। लेकिन तभी सावन के बॉडी में कुछ हलचल होने लगता है और सावन उसे महसूस करते हुए देखता है कि सावन की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ रही थी और वो ब्रेक थ्रू के बहुत ज्यादा करीब था। ये देखकर सावन कहता है कि मैं अगर डाउजोंग लेवल की किसी भी स्टार का ब्रेक थ्रू करने के लिए बैठ जाता तो मुझे 7 से 8 महीने लग जाते, चाहे मैं किसी भी मेथड का यूज क्यों ना कर लेता। लेकिन अभी के लिए मैंने इस डेमन पॉइजन स्पॉट में से थोड़ा सा पॉइजन को रिफाइन किया है, इससे मेरी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ गई है और अभी के लिए मैं डाउजोंग के फास्ट लेवल के मिड पर पहुंच गया हूँ इस पॉइजन स्पॉट को थोड़ा सा रिफाइन करने के बाद। इसके साथ सावन कहता है कि अभी मुझे लगता है कि इस डाउजोंग लेवल के स्टार को बढ़ाना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। ये बोलकर सावन वहां से खड़ा होकर अपने कपड़े को पहनकर बाहर आ जाता है और बाहर आते हुए कहता है मुझे अभी के लिए उस 4 पवेलियन ग्रैंड मीटिंग में जाना होगा, वो कुछ दिनों के बाद ही स्टार्ट हो जाएगा। ये बोलकर सावन आसमान में आ जाता है और आसमान में पूरे माउस ट्राइब के माउंटेन को देखने लगता है। और मैं आपको अभी के लिए बता दूं कि सावन अपने बिना दुई की विंग्स का इस्तेमाल किए ही आसमान में खड़ा था। और दूसरी तरफ सावन को आसमान में देखकर जेंसी और जिंगू वहां पर आ जाते हैं और वो दोनों सावन को ग्रीट करते हुए कहते हैं सावन क्या तुम यहाँ से जाने वाले हो? ये सुनकर सावन हाँ में अपना सर हिला देता है और कहता है कि अभी के लिए मेरे पास बहुत सारे मैटर है जिसको कि मुझे सॉल्व करना है और मैं यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुक पाऊंगा। और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया खातिरदारी करने के लिए। अगर मुझे फ्यूचर में टाइम मिलता है तो मैं यहाँ पर जरूर आऊंगा आप दोनों से मिलने के लिए। ये सुनकर वो दोनों कहते हैं कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम काफी ज्यादा जल्दी में हो, इसलिए हम तुम्हें नहीं रोकेंगे और हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे कि तुम्हारी जर्नी काफी ज्यादा सेफ और अच्छी हो। ये सुनकर सावन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं आप लोगों के दुआ को लेकर यहाँ से जाता हूँ। ये बोलकर सावन उन दोनों को ग्रीट करके वहाँ से काफी ज्यादा तेजी के साथ वहाँ से निकल लेता है। और इसके साथ हम देखते हैं सावन को जो कि हावलाई माउंटेन रेंज को छोड़कर काफी दूर आ चुका था। अब सावन ने जो बोन सिटी से मैप खरीदा था उसे खोल कर देखने लगता है और उसमें से कुछ ढूंढते हुए कहता है जैसा कि मुझे मूक्यूलर ने मुझे कहा था वो 4 पवेलियन ग्रैंड मीटिंग लाइटिंग पवेलियन के ईस्टर्न रीजन के हेडक्वार्टर में होने वाला है। इस मैप और उस जगह को देखा जाए तो ये जगह सेंट्रल प्लेन के मिडिल रीजन के नॉर्दर्न बॉर्डर पर होगा। अगर इसकी दूरी को देखा जाए तो मुझे वहाँ पर पहुँचने के लिए 5 से 6 दिन लग जाएंगे। अगर मैं आज डाउहांग पे होता तो मुझे वहाँ पर पहुँचने के लिए 10 से 11 दिन लग जाते और मुझे जल्द से जल्द उस ग्रैंड मीटिंग में पहुँचना होगा, ऐसा ना हो कि मैं उस ग्रैंड मीटिंग को मिस कर दूँ। ये बोलकर सावन और भी ज्यादा तेजी के साथ वहाँ से जाने लगता है और उसके साथ सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं एक माउंटेन रेंज को। ये माउंटेन रेंज किसी और का नहीं, ये माउंटेन रेंज था उन लाइटनिंग ईस्टर्न पवेलियन का। और इसके साथ उस माउंटेन के ऊपर सावन आ जाता है और सावन आते ही उस माउंटेन के नीचे देखने लगता है जहाँ पर लोग उसे छोटे छोटे होकर दिखाई देते हैं। और इसके साथ सावन कहता है कि लगता है कि मैं यहाँ पर सही टाइम में पहुँच गया हूँ। ये बोलकर सावन कुछ सोचकर अपने स्पेस
स्टोरी में से एक मास्क को निकालकर अपने फेस पे लगा देता है और एक ब्लैक कपड़ा को निकालकर अपने बॉडी को पूरी तरह से ढक देता है और साथ ही में अपने लेवल को भी सप्रेस कर देता है, क्योंकि सावन को पता था कि ये माउंटेन रेंज उनलाइटनिंग पवेलियन का है, यहाँ पर फेत्यान होगा। और आप लोगों को पता है कि सावन और फेत्यान के बीच में काफी देर से पंगा चल रहा है। फेत्यान उसे देखकर ना पहचान पाई, इसीलिए सावन ने अपने आप को अच्छे से छुपा लिया था। और इसके साथ हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे थे कि ये उनलाइटनिंग पवेलियन ने इतने सारे लोगों को तो बुला लिया, क्या ये इतने सारे लोगों का खातिरदारी कर सकता है। ये सुनकर दूसरा बंदा कहता है कि पिछली बार जो ग्रैंड मीटिंग हुआ था उसमें उनलाइटनिंग पवेलियन ने जीत लिया था, इसीलिए इस बार के ग्रैंड मीटिंग के लिए उन्होंने इस जगह को चुना है। इस बार पता नहीं कि कौन जीतेगा। और मैंने ये भी सुना है कि वो 4 पवेलियन के 4 चारों डिसाइबल ने हाबलनाई माउंटेन के ब्रॉड पूल में जाकर ट्रेनिंग किया है, क्या पता उनमें से कोई डाउजोंग लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया हो। ये सुनकर एक और बंदा कहता है कि वो चारों पवेलियन के डिसाइबल बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और वो अपने टैलेंट के दम पर किसी भी डाउजोंग के वॉरियर को अच्छा खासा टक्कर दे सकते हैं। और अभी के लिए पता नहीं कि बाहर से कितने सारे टैलेंटेड लोग आए हैं। और ऐसा सुनने में आया है कि यहाँ पर हर बार कोई ना कोई डार्क हेड ऑपर होता है, क्या पता इस बार भी ऐसा हो जाए। ये सुनकर और एक बंदा कहता है कि ये डार्क हेड क्या है। ये सुनकर वो पहला वाला बंदा कहता है कि क्या तुमने सुना नहीं सावन के बारे में, उसने उनलाइटनिंग नॉर्थ पवेलियन की गांड फाड़ कर रख दी थी और तो और उसने वो बुढ़ा फेत्यान के हाथों से भी बच के निकल गया। सोचो जरा कि वो बंदा सावन कितना ज्यादा पावरफुल होगा। इस पर तीसरा बंदा कहता है कि माना कि वो बंदा सावन बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ये जगह उनलाइटनिंग पवेलियन का है, वो बंदा सावन यहाँ पर आने का हिम्मत कर सकता है। और इधर सावन उन लोगों के सारे बातों को सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि सावन नहीं चाहता था कि उसका नाम सेंट्रल पेन में बढ़े। अगर सावन का नाम हॉल ऑफ सोल में पहुंच गया तो सावन के लिए काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली थी। अब इसके साथ सावन बाकी के लोगों के साथ मिलकर उस मीटिंग में जाने लगता है। और अभी के लिए सावन को पता चल गया था कि फैंग जुंजे भी यहाँ पर आने वाले हैं। और अभी के लिए सावन चलते चलते सोचता है कि मुझे फैंग जुंजे से मिलने से पहले उन्हें अच्छे से देखना पड़ेगा। मुझे पता नहीं कि वो किस तरीके की पर्सन है। हालांकि मेरी मास्टर ने मुझे कहा था कि मैं उनके ऊपर भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। ये सोचते सोचते सावन एंट्री गेट पर पहुंच जाता है और वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए थे और उस गेट के एंट्रेंस में एक बुढ़ा और एक बूढ़ी खड़े हुए थे। आप लोगों ने इन लोगों को पहले भी देखा होगा, क्योंकि इन लोगों ने मिस फैंग के साथ हाबलाई माउंटेन पर आए थे। उन दोनों को देखकर सावन हैरान होते हुए कहता है कि इन दोनों की स्ट्रेंथ तो काफी ज्यादा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लोग मुझे और मेरी स्ट्रेंथ को ना पहचान पाए। और वहाँ पे कुछ लोग बात कर रहे थे कि हमने ये नहीं सोचा था कि हमें सिलेक्ट करने के लिए ये दोनों एल्डर आएंगे। और ये इन दोनों एल्डर की रेपुटेशन उनलाइटनिंग पवेलियन में काफी ज्यादा है और इन्हें उनलाइटनिंग पवेलियन में सब लोग जानते हैं। अगर ये दोनों एल्डर ने हमें सिलेक्ट किया तो हमारे लिए काफी ज्यादा मुसीबत बढ़ने वाली है। और इसके साथ वो दोनों एल्डर कहते हैं कि आप सभी को पता होगा कि हमारे उनलाइटनिंग पवेलियन के रूल्स के बारे में। अगर कोई भी बंदा इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता है तो उसका लेवल डाउन होकर 3 स्टार से ऊपर होना चाहिए और उसका एज 30 साल से कम होना चाहिए और वो बंदा हमारे 5 अट्टा को सहना चाहिए। अगर कोई बंदा ऐसा कर देता है तो वो इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकता है। अगर आप लोग यहाँ पर सिर्फ कंपटीशन को देखने के लिए आए हो तो आप लोग माउंटेन रेंज के दूसरी तरफ से जा सकते हो। अभी के लिए सावन का मूड बिल्कुल भी नहीं था कि वो इस कंपटीशन में हिस्सा ले, वो सिर्फ यहाँ पर फैंग जुंजे से मिलने के लिए आया था, इसलिए सावन दूसरी तरफ से जाने लगता है। और दूसरी तरफ वो दोनों एल्डर एक एक बंदे को उठाकर बाहर फेंक रहे थे, क्योंकि वो सभी बंदे उन 3 टेस्ट को पार नहीं कर पा रहे थे। इसे देखकर सावन थोड़ा हंस के वापस जाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से आवाज आता है कि तुम वहीं पे रुक जाओ। ये सुनकर सावन अपना मुट्ठी भेज लेता है और उसी के साथ वो एल्डर आगे आते हुए कहता है कि लड़के तुम इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए क्वालीफाई हो, तो फिर तुम हिस्सा क्यों नहीं लेते। इस पर सावन कहता है कि मैं इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर किसी को ढूंढने के लिए आया हूँ। ये बात को बोलकर सावन वहाँ से चुपचाप निकल लेता है। सावन को जाता हुआ देखकर वो दोनों एल्डर कहते हैं कि ये लड़का कितना ज्यादा एरोगेंट है। और तभी वो बुढ़ा एल्डर से पूछता है कि तुम्हें लगता है कि इस लड़के में कुछ गड़बड़ है। ये सुनकर एल्डर हुआ कहते हैं कि मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ी देर पहले मैं इस लड़के की बॉडी में से काफी ज्यादा पावरफुल फायर एनर्जी को महसूस किया। और इसके साथ सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सावन को जो कि उस रास्ते से होते हुए कंपटीशन के स्टेज पर पहुंच चुका था और वो आसपास देखने लगता है और आसपास बहुत सारे लोग भरे हुए थे। और ऐसे ही सावन थोड़ी देर देखता रहता है और तभी आसमान से एक स्पिरिचुअल फोनिक्स आ जाता है और उसके ऊपर खड़े हुए थे मिस फैंग। और इधर जब सावन मिस फैंग को देखता है तो वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़की कोई आम सी लड़की नहीं है और मैंने अभी तक जितने भी उनलाइटनिंग पवेलियन के वॉरियर से मिला हूँ इसका ऑरा मुझे सबसे ज्यादा खतरनाक लग रहा है। और तो और मुझे उन चारों पवेलियन के चारों डिसाइबल में से इसका ऑरा सबसे ज्यादा खतरनाक लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन चारों पवेलियन के फाइट में ये लड़की जीत जाएगी। ये बोलकर सावन वहाँ पे लगा हुआ एक सीट के ऊपर जाकर बैठ जाता है। अभी के लिए सावन इतने सारे लोगों को देखकर हैरान हो गया था और वो कहता है कि मुझे लगता है कि इस ग्रैंड मीटिंग को स्टार्ट होने में काफी ज्यादा टाइम है। ये बोलकर सावन उस सीट के ऊपर कल्टीवेशन स्टेज में चला जाता है। अब सावन ऐसे ही थोड़ी देर बैठा रहता है और तभी वहाँ पर घंटी बजने का आवाज आता है और जैसे ही वो घंटी बजती है तो उनलाइटनिंग पवेलियन के सारे डिसाइबल चारों तरफ फैल जाते हैं। अब ये देखकर सावन कहता है कि ये उनलाइटनिंग पवेलियन के डिसाइबल काफी ज्यादा फास्ट है। और इसके साथ सावन का नजर पड़ता है एक बंदे के ऊपर और उसको देखकर सावन कहता है कि फेत्यान। और अभी के लिए फेत्यान के साथ 3 लोग और खड़े थे, जिसे देखकर सावन कहता है कि ये उनलाइटनिंग पवेलियन के जो 4 पवेलियन है, मुझे लगता है कि ये चारों पवेलियन के चारों चीफ है और उनके सेंटर में जो बंदा खड़ा है हो सकता है कि वो उनलाइटनिंग पवेलियन का लीडर ली जुंजी हो। अब जैसे ही वो चारों अपने अपने सीट पे बैठता है तो सावन कन्फर्म हो जाता है कि वो उनलाइटनिंग पवेलियन का लीडर ली जुंजी ही है। अभी के लिए ली जुंजी ने अपना लेवल और अपने ओरे को सप्रेस करके रखा हुआ था, जिसे देखकर सावन कहता है कि इसका लेवल तो फेत्यान से भी कम है, लेकिन मुझे इसमें से काफी ज्यादा खतरनाक ओरे की फीलिंग आ रही है। लेकिन ये बंदा इतना ज्यादा कमजोर कैसे हो सकता है। जहाँ तक मैं
लाइटनिंग पवेलियन के लीडर के बारे में जानता हूँ। उन लाइटनिंग पवेलियन का लीडर ली जुनजी डाउजन के लेवल पर हुआ करते हैं। सावन ये सब सोच ही रहा था कि वहाँ पर एक बंदा पैर होता है और उस बंदे को देखकर ली जुनजी कहते हैं कि जियान जुनजी आप यहाँ पर कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गए। अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जियान जुनजी कोई और नहीं, ये है 10,000 स्वार्ड पवेलियन के लीडर। और वो आते ही जाकर अपनी सीट के ऊपर बैठ जाता है और उनके पीछे उनके डिसेबल टैंगिन जाकर खड़ा हो जाता है। और तभी इसी के साथ एक और बंदा वहाँ पर ऑपर होता है और वो बंदा जाकर अपने सीट के ऊपर जाकर बैठ जाता है। और ये बंदा और कोई नहीं था, ये बंदा था येलो स्प्रिंग पवेलियन का लीडर होंग क्वान जिनजी। और उनके साथ उनके डिसेबल भी था वांग चन। और वो सीधा जाकर अपने सीट के ऊपर बैठ जाता है और हंसते हुए कहता है कि लगता है जियान जुनजी तुम उस पुराने गुस्से को नहीं भूले हो। ये सुनकर जियान जुनजी कहते हैं कि पिछली बार मैं थोड़ा अनलकी था, जो कि मैं तुम्हारे हाथों से हारता हाथ बच गया, लेकिन तुम वही बंदा हो ना जो कि फैन जुनजी के 100 अटैक को भी नहीं संभाल पाई। क्यों मैं सही कर रहा हूँ ना। ये सुनकर होंग क्वान जुनजी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो अपने गुस्से को शांत कर लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक और बंदा ऊपर होता है और वो बंदा आते ही उसका पावरफुल ऑरा चारों तरफ फैल जाता है। इस ऑरे को सेंस करके होंग क्वान जुनजी कहते हैं कि इसका स्पीड और उसका स्ट्रेंथ हम तीनों में से सबसे ज्यादा है और ये हमेशा लेट आना ही पसंद करता है। अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि ये बंदा और कोई नहीं था, ये बंदा था मास्टर याला का चट्टी बड़े का यार फैंग जुनजी। और ये फॉलन स्टार पवेलियन का लीडर है और उनके साथ उनके डिसेबल मुकिलन भी आई थी। अब ये सब देखकर सावन हैरान होते हुए कहता है कि मैंने उम्मीद भी नहीं किया था कि चारों पवेलियन के चारों लीडर यहाँ पर आ जाएंगे और मैं अपनी जिंदगी में 4 डाउजन लेवल के बंदों को देख रहा हूँ। मेरा यहाँ पर आना बिल्कुल भी जाया नहीं गया। ये बोलकर सावन फैन जुनजी की तरफ देखने लगता है। फैन जुनजी को वहाँ पर आता हुआ देखकर वहाँ के सारे सभी लड़कियाँ फैन जुनजी के ऊपर बनने लगता है। ये देखकर सावन कहता है कि ये बुढ़ा इतना ज़्यादा ठरकी कैसे हो सकता है। ये वीडियो यहीं पर खत्म हो चुका है, वरना मैं आज इसे अच्छे से समझाता। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आप लोगों से सॉरी कि भाई वीडियो में थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस आ गया था लास्ट में, क्योंकि भाई लास्ट में मुझे थोड़ा जगह चेंज करना पड़ गया, इसलिए थोड़ा इसमें बैकग्राउंड नॉइस आ गया है। और इसका थर्ड पार्ट में जल्द ही अपलोड कर दूंगा और तब तक के लिए बाय बाय।